हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 या फिर 7.10 का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने 1 से 10 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। और ये क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी पे है तो प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ की है, माइनस ए टू ए। अगर माइनस ए टू ए में एफ एक्स डी एक्स है तो उस कंडीशन में क्या होता था स्टूडेंट? डबल ऑफ जीरो टू ए में एफ एक्स डी एक्स जब फंक्शन इवन होता था और जीरो जब फंक्शन आड होता था। तो माइनस ए टू ए में एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? टू जीरो टू ए में एफ एक्स, कब? जब फंक्शन इवन, और जीरो जब फंक्शन आड। तो ध्यान से देखिए ये ऑड इवन फंक्शन है, क्योंकि जब भी इसमें माइनस पुट करेंगे ना तो आंसर प्लस में ही आएगा। प्लस में आने की वजह से ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा स्टूडेंट? ये वाला टू। इवन ऑड की कंडीशन आई थिंक आप पता होगी कि जब भी हम एफ एक्स जो होता है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग है लाइक एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम एफ माइनस एक्स पुट करें, एफ माइनस एक्स पुट करें तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स। ऐसे अगर कंडीशन बनती है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? इवन फंक्शन है। अगर एफ एक्स एफ माइनस एक्स पुट करने पे आंसर माइनस एफ एक्स आता है तो बोलते हैं कि फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो कुल मिला के अगर इसमें हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो आंसर हमारा एफ एक्स ही आएगा, और एफ एक्स आने की वजह से ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। अब अगर फंक्शन इवन है तो इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है स्टूडेंट? टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हो जाएगा। तो मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो टू पाई बाई टू में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कितनी बार स्टूडेंट? दो बार। लिख देते हैं इज इवन, इज इवन। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने कहा था कि ये आंसर क्या है? पाई बाई फोर। तो इसमें हम आगे बात बहुत ज़्यादा करेंगे नहीं, ये पाई बाई फोर है। अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं बट नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे तो इसका आंसर सीधे लिख लेते हैं, या फिर हम इसको डिवाइस में रख देते हैं कि आंसर कमेंट कीजिएगा। डू योर सेल्फ कमेंट आंसर, कमेंट आंसर। आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली क्या है? जीरो टू पाई में एक्स डी एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। जीरो टू पाई में एक्स डी एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि जीरो टू ए लिखा हुआ है। जीरो टू ए, जीरो टू ए में कैसे फॉर्मेट चलता है? जीरो टू ए में यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? जीरो टू ए। जीरो टू ए में स्टूडेंट क्या होता है? जीरो टू ए में ए माइनस एक्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? एफ ए माइनस एक्स। सबसे पहले वही अप्लाई करेंगे। सपोज दैट ये आई के इक्वल है और ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट है। अब अगर आई के इक्वल है तो इसमें अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी नंबर ये वाली। अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, और ये डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स स्टूडेंट तो क्या होता है? साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। तो अगले स्टेप में क्या होगा ये कि आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई पाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स। साइन पाई माइनस एक्स स्टूडेंट होता है साइन एक्स। ये हो गया इक्वेशन टू। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ध्यान से देखिए ये कट जाएगा। कट जाएगा तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा कुछ इंटीग्रेटेबल टाइप का बन सकता है। तो ऐड करेंगे तो वन प्लस टू, अगर वन प्लस टू करते हैं तो ये आई और ये आई हो गया टू आई। ये और ये टू आई लेफ्ट में हो गया, राइट में क्या बचेगा? एक्स। ये कट गया, बचा पाई। पाई को हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, ये हमारे काम का नहीं है। और हमारे लिए जो बचेगा डी एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स। ये हमारे क्वेश्चन का नया फॉर्मेट है, डी एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट, वन प्लस साइन एक्स हमेशा कहता है कि मुझे रेसलाइज करो, मैं आंसर दूंगा। तो रेसलाइज कर देते हैं। रेसलाइज करेंगे तो वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, सॉरी वन माइनस साइन एक्स से नीचे ऊपर डिवाइड करते हैं। रेसलाइजेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वन माइनस साइन एक्स से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे, चाहे वन माइनस साइन एक्स हो या फिर वन माइनस कास एक्स हो। दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं? रेसलाइज करते हैं और आंसर हमें फॉर्मेट में मिल जाता है।
तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बन गया कैसा, ये पाई 0 टू पाई में dx अपान ये वन, सॉरी इसको सही लिख देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई ये स्टूडेंट 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्टूडेंट होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कुल मिला के ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो क्या मिलने वाला है रिजल्ट, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है और साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक टैन, साइन बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक एक्स टैन एक्स, और दोनों ही स्टूडेंट इंटीग्रेडेबल हैं, दोनों इंटीग्रेडेबल हैं और 0 टू पाई में ये डिफाइन भी है, तो 0 टू पाई में डिफाइन भी है और इंटीग्रेडेबल भी है। अदरवाइज हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फार्मेट, यहाँ पे है जो लिखा हुआ 0 टू 2a में पाई बाई 2 करके कर सकते हैं, लेकिन बट डिफाइन है तो हम करते हैं आगे। 0 टू पाई में हम इसका इंटीग्रेशन देखेंगे, तो हमारे लिए जो लेफ्ट में पड़ा हुआ है वो 2i है, राइट में पाई पहले से है और हमारा इंटीग्रेशन क्या कहता है, सेक स्क्वायर एक्स स्टूडेंट टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का मतलब होता है पहला वाला आदमी मीन सेक एक्स, तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स, और ये कहाँ से कहाँ में 0 टू पाई में अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो टेन पाई होता है 0, टेन पाई होगा टेन पाई प्लस 0, थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो टेन 0 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा टेन 0 का मतलब 0, लेकिन सेक पाई प्लस 0 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेक 0 आएगा और सेक 0 माइनस 1 होता है, तो ये 0 माइनस 1, तो अपर लिमिट क्या कह रहा है कि ये 0 है और ये है माइनस 1, लो जी ये हो गया इसका। अब लोअर लिमिट क्या बोलता है, अगर 0 लगाएंगे तो टेन 0 तो 0 हो जाएगा, टेन 0 0, लेकिन अपर लिमिट लगाए यहाँ सेक 0 क्या होता है, सेक 0 1 होता है स्टूडेंट, तो ये होगा माइनस का 1, ये क्या हो गया स्टूडेंट माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, 2i स्टूडेंट और ये पाई, ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ प्लस का 1 और ये भी लिखा हुआ प्लस का 1, तो प्लस का 1 प्लस का 1 2 होता है, ये हो गया 2 और 2 से 2 कैंसिल, मतलब आई मीन्स हो गया पाई, और हमारा आंसर क्या हो गया, आई इज इक्वल टू पाई। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या कह रहा था क्वेश्चन और क्या हमारा रिजल्ट आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की स्टोरी देखें, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की स्टोरी देखें, तो क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली क्या कहता है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू में साइन पे पावर 7 एक्स का डे इंटीग्रेशन कीजिए। ध्यान से देखें तो माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए है, इसमें चलेगा इवन और ऑड, इवन और ऑड, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ए टू ए में एफ एक्स डी एक्स हो, तो उस कंडीशन में टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स कब होता है, जब फंक्शन इवन हो, और जीरो कब होता है, जब फंक्शन ऑड हो। अब साइन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो साइन पे जब भी पावर ऑड होता है, साइन एक्स पे जब भी पावर ऑड होगा वो हर बार इवन फंक्शन होगा, सॉरी ऑड फंक्शन होगा, मीन साइन पे जब भी पावर ऑड होगा वो क्या होगा, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की कंडीशन में ये रिजल्ट क्या देगा, 0, तो लिखेंगे इज ऑड फंक्शन, एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये जो पावर है ना वो ऑड है, जब भी साइन पे ऑड पावर होगा ये ऑड फंक्शन देगा, और ऑड फंक्शन देगा तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। तो आई थिंक क्लियरली ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बस फॉर्मेट देखना माइनस ए टू ए में है कि नहीं, माइनस ए टू ए में है पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन चेक करना ऑड है कि नहीं, आंसर खट से 0 मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो 0 टू 2 पाई में cos 5x dx के बारे में बताना है, cos पावर 5x dx। अब ये फॉर्मेट कुछ ऐसा है, 0 टू 2a में एफ एक्स डी एक्स, टू जीरो टू ए में एफ एक्स डी एक्स बन जाता है कब, जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आता है, इट मीन सबसे पहले अप्लाई करते हैं, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0 टू 2 पाई में ये cos 5 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स अगेन, ये ध्यान से देखें तो दोनों ही बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स हमेशा cos एक्स ही आता है, जिसकी वजह से ये बराबर है, और बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, टू जीरो टू ए में एफ एक्स डी एक्स, टू जीरो टू ए में एफ एक्स डी एक्स, इट मीन्स जो 2 पाई है वो पाई बन जाएगा, तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 0 टू पाई में cos पे पावर 5 एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये 0 टू पाई में cos पे पावर 5 एक्स डी एक्स है,
अब यहाँ से क्या करना है हमें कि 0 टू पाई में तो हमारा काम बन चुका है, कुछ और भी, हाँ यहाँ पे 2 है, बिल्कुल ठीक, 2 हो गया। हाँ, अब क्या करना है, अब अप्लाई करेंगे ये नीचे वाला रूल, एफ टू ए माइनस एक्स, फिर से अप्लाई करते हैं एफ टू ए माइनस एक्स। तो अगेन अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या हमें मिल रहा है। तो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, टू तो एज इट, एफ 0 टू पाई में कॉस 5 पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, माइनस का होगा, क्या होगा, माइनस का 2 एफ 0 टू पाई में कास पी पावर 5 एक्स डी एक्स। कास पाई माइनस एक्स होता है स्टूडेंट, माइनस कॉस एक्स, कास पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, और सिंस पावर क्या है, ऑड है, ऑड की वजह से ये माइनस बाहर होगा। इट मीन्स जो हमारा एफ एक्स है वो एफ टू ए माइनस एक्स में एफ माइनस एक्स आया, माइनस एफ एक्स आया, और माइनस एफ एक्स आने की कंडीशन में ये आ गया जीरो। लिख देते हैं यहाँ पे एफ एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ये वाली 0 टू 2 ए या फिर 0 टू 2 ये लिखें या ए लिखें एक ही बात है, 2 ए में एफ एक्स डी एक्स जो हमारा है वो कैसा बन गया है, कैसा बन गया है स्टूडेंट, कैसा बन गया, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स एफ इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, अगर ऐसा आ रहा है करने पे तो ये रिजल्ट क्या देगा, ज़ीरो। यहाँ से साफ साफ क्लियरली दिख रहा होगा कि यही रूल अप्लाई हुआ है। कौन सा रूल, ये कि जब 0 टू 2 एम एफ एक्स डी एक्स जीरो तब आता है जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आ जाए, तो आंसर विल बी जीरो। अगेन एक बार देख लेते हैं, 0 टू 2 पाई में काश पे 5x था, तो हमने अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आके हमने 2 को बाहर कहीं फेंक दिया, अगर 2 बाहर गया तो उस कंडीशन में अब ये ऑड पावर निगेटिव देगा, निगेटिव देने का मतलब ये आंसर जीरो देगा यहाँ से। तो इसमें दो दो बार अप्लाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी दो दो बार अप्लाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज कास्ट पावर 5x का इंटीग्रेशन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी ये पावर बहुत ज़्यादा हो ना स्टूडेंट, प्रॉपर्टी का यूज़ करें और खट से हमें आंसर मिल जाता है, इसलिए प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसमें दो बार प्रॉपर्टी का यूज हुआ, पहले हमने 2 पाई पे काम किया, 2 पाई पे आंसर सेम आया तो हमने 2 को बाहर कर दिया, फिर अगेन वही अप्लाई किया और अगेन अप्लाई करने पे हमें आंसर मिल गया। बस आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जीरो, क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर जीरो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली क्या कह रहा है, 0 टू पाई बाय टू, अगेन आ गया 0 टू पाई बाय टू। मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 टू पाई बाय टू ही आ रहा है, कोई बात नहीं। 0 टू पाई बाय टू में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे, 0 टू ए में एफ एक्स डी एक्स क्या होता था, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि वो अप्लाई करने से ना ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, और बदल के हो सकता है कुछ कट पिट जाए। तो अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मेट, हमने ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये भी बेसिकली आई के इक्वल है हमारा इंटीग्रल, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब अगेन ये आई ही रह जाएगा, ये तो पता है ना स्टूडेंट। इसको अप्लाई, प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे भी इंटीग्रल सेम हो जाता है, सेम ही रहता है। तो 0 टू पाई बाय टू में ये साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, उसके बाद माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डी एक्स, ये यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में देखें ध्यान से तो हमें क्या मिलने वाला है, ये 1 प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स। लो जी, क्वेश्चन तो आसान हो गया होगा आई थिंक। अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, और ठीक करने के बाद ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक करने का मतलब कर देते हैं इसको ठीक। आई इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया, 0 टू पाई बाय टू, ध्यान से देखें, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन पाई बाय टू में माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, माइनस अगेन कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर स्टूडेंट अगेन 1 1 एज इट, प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स साइन एक्स, मीन्स यही आ जाएगा सेम, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखें, ध्यान से,
ये साइन एक्स प्लस का है और ये साइन एक्स माइनस का, ये कॉस एक्स प्लस का है, ये कॉस एक्स माइनस का, कट गया, ऊपर आया जीरो, जीरो बाई एनीथिंग जीरो, और इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रेशन में अगर आ गया जीरो तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, तो कुल मिला के टू आई, वन प्लस टू जब भी करेंगे, वन प्लस टू जब भी करेंगे तो हमें मिलेगा टू आई लेफ्ट में, और राइट में मिलेगा स्टूडेंट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। और ये कहाँ से कहाँ में स्टूडेंट, जीरो टू फाइव बाई टू में, ध्यान से देखे तो ये कट गया, और कट गया तो आंसर में क्या मिलेगा, जीरो टू पाई बाई टू में ज़ीरो, और ये हो गया ज़ीरो, जीरो डी एक्स ही तो मिला स्टूडेंट, ध्यान से देखें, जीरो डी एक्स, जीरो बाई एनीथिंग जीरो, और जीरो बाई एनीथिंग जीरो इज इक्वल टू, कुल मिला के हमने जीरो ही लिख देना, तो टू पाई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जीरो, मीन्स इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू व्हाट जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जीरो। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 15। बस प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर पाओ, प्रॉपर्टी दिमाग में है और अप्लाई कैसे करना है ये पता है तो खटखट आंसर मिलता जाता जाए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं डू योर सेल्फ में डाल रहा हूँ, अगर लगेगा कि टफ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं करूँगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जीरो टू ए में अंडर रूड एक्स प्लस अंडर रूड ए माइनस एक्स डी एक्स। 16 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगा उसका। अंडर रूड एक्स अपान अंडर रूड एक्स प्लस अंडर रूड ए माइनस एक्स, अगेन जीरो टू ए दिख रहा होगा, और जीरो टू ए दिखते ही हमारे दिमाग में आता है कि हमें ए माइनस एक्स अप्लाई करना है, मीन्स ए माइनस एक्स, एक्स की जगह ए माइनस एक्स, हो सकता है हमारा काम बन जाए। तो करते हैं अप्लाई स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में ए माइनस एक्स ये हो गया आई के इक्वल, और अगर हम ए माइनस एक्स अप्लाई करेंगे तो भी आई के ही इक्वल होगा, मीन्स ए माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस, और फिर ये प्लस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो, और ये डी एक्स लिखा हुआ स्टूडेंट, ये तो कट गया। अच्छा ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको ठीक से लिख देते हैं थोड़ा सा, आई इज इक्वल टू जीरो टू ए में अंडर रूट ए माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए माइनस, सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखें स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स लिखा है और ये अंडर रूट ए माइनस एक्स, तो लिख देता हूँ सीधे हाथ अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर विल बी एडेड, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, तो वन प्लस टू करेंगे, वन प्लस टू करते ही हमें मिलेगा टू आई इधर लेफ्ट में, और राइट में मिलने वाला है जीरो टू ए में क्या स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। ये तो सेम सेम है स्टूडेंट, और सेम सेम माने वन होता है, सेम सेम माने क्या होता है, वन होता है, जीरो टू ए में वन डी एक्स, वन डी एक्स की स्टोरी क्या कहती है स्टूडेंट, वन डी एक्स माने एक्स, वन डी एक्स माने एक्स होता है, जीरो टू ए में अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ए, लोअर लिमिट जीरो, तो आंसर आ गया ए, मीन्स टू आई इज इक्वल टू ए स्टूडेंट, और आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ से, आई इज इक्वल टू हमारे लिए आएगा ए बाई टू इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। क्लियरली बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो ए माइनस एक्स पे ही हो रहे हैं, ए माइनस एक्स अप्लाई करो आंसर पाओ, ए माइनस एक्स अप्लाई करो मीन्स ये अप्लाई करो, हर बार इसको अप्लाई करो, आंसर लो आंसर लो आंसर लो, अप्लाई करो। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली क्या कहता है, जीरो टू फोर में एक्स माइनस वन डी एक्स, जीरो टू फोर में एक्स माइनस वन डी एक्स, जीरो टू फोर में एक्स माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी हमें मॉडुलस फंक्शन मिलता है, मॉडुलस फंक्शन हम टर्निंग पॉइंट देखते हैं, टर्निंग पॉइंट पे यह फंक्शन हमारा ब्रेक होता है, और ब्रेक होके एडिटिविटी का रूल अप्लाई करता है, मीन्स बीच में कोई एक पॉइंट मिलेगा और हम उसके थ्रू जाते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में देखा था कि ए टू बी में अगर कोई फंक्शन है तो ए टू सी प्लस सी टू बी में चलता है, तो कुल मिला के वही अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड या फोर्थ था जो। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स इक्वल टू व्हाट बेसिकली वन, एक्स इक्वल टू वन आ गया, तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट आएगा जीरो टू फोर में वन, तो जीरो टू वन में नेगेटिव देगा और वन टू फोर में ये पॉजिटिव देगा, जीरो टू वन में क्या देगा नेगेटिव और वन टू फोर में पॉजिटिव देगा, तो हमारा कुल मिला के जो क्वेश्चन बनने वाला है ये आई इज इक्वल टू जीरो टू वन में एक्स माइनस वन नेगेटिव होगा मीन्स माइनस का डी एक्स, और फिर प्लस एडिटिविटी वाला प्रॉपर्टी है,
1 to 4 में ये आएगा x माइनस 1 डी एक्स। लो जी, ये हो गया क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जब भी फंक्शन कैसा हो, मॉडुलस हो, तो हमें टर्निंग पॉइंट देखना। टर्निंग पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो जाता है तो अलग होगा। अलग होगा तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी, जैसे ए टू बी में था ना, तो बीच में एक पॉइंट आ जाता था, और बाय द वे पॉइंट सी होता था तो ए टू सी में प्लस सी टू बी में चलता था। तो सिमिलरली ऐसे 0 to 1 में और 1 to 4 में ये सेम होता था, ये वाला क्रॉस वाली लाइन सेम होती थी। तो अब ध्यान से देखें तो इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि एक्स माइनस वन का तो इंटीग्रेशन पता है, तो करते हैं। माइनस बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन स्टूडेंट एक्स, तो ये 0 to 1 हो गया। प्लस यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, और ये कहाँ से कहाँ में 1 to 4 में। क्लियरली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस हमें अब इंटीग्रेट कर दिया है तो एलिमेंट अप्लाई करते हैं और आंसर ले लेते हैं। कैलकुलेशन के स्टेप थोड़े ज़्यादा होते हैं इसमें, क्या नाम है, एक्स माइनस वन या मॉडुलस फंक्शन में कैलकुलेशन के स्टेप थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ता है ज़्यादा, कोई बात नहीं। अगर स्टूडेंट्स अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2। लोअर लिमिट देखेंगे तो माइनस का 1, बिल्कुल ठीक। फिर लोअर लिमिट देखेंगे तो 0 और माइनस 0, 0 माइनस 0 लिख देता हूँ, बिल्कुल। चलो ये कहानी खत्म, इधर वाली स्टोरी पे आओ। अपर लिमिट स्टूडेंट 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, और फिर यहाँ पे 4। लोअर लिमिट स्टूडेंट, लोअर लिमिट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माने 1/2, 1 का स्क्वायर 1 माने 1/2, एंड माइनस का 1। लो जी, ये हो गया खत्म। अब यहाँ से देखें तो हमारी स्टोरी में क्या है, ये 1/2 माइनस 1 मीन्स आधा में से एक घटाना है, आधा में से एक घटाना है। माइनस का आधा आएगा, माइनस का आधा ये हो जाएगा प्लस का आधा, मीन्स यहाँ का आंसर 1/2। सिमिलरली यहाँ देखिए, ये 8 लिखा हुआ है, 8, 8 में से 4 गया 4, 4 1 5। ध्यान से देखिए, 8, 8 में से 4 गया 4, 4 और ये माइनस माइनस प्लस 5, 5 5.5, तो ये हो गया 5.5, और 5.5 और आधा होता है 6, तो 6 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट के 2 एमसीक्यू करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन मैंने लीव कर दिए हैं उसको क्या खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं डू योर सेल्फ में एज ए होमवर्क। अदरवाइज अगर नहीं अटेम्प्ट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आंसर मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। -π/2 to π/2, दिमाग में आया होगा -a2 ये कहाँ पे, यहाँ पे -a2 ये, इसका मतलब इवन आर्ट का चक्कर है। चक्कर क्या है, इवन आर्ट का। तो इवन आर्ट का चक्कर देखते हैं। ध्यान से देखें, एक्स पे पावर क्यूब, क्यूब है आर्ट, माने ये आर्ट फंक्शन है। यहाँ पे देखें एक्स कॉस एक्स, ये भी आर्ट आएगा, क्योंकि कॉस एक्स तो नैनो फंक्शन है ना, लेकिन एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो एक्स पे पावर कितना है, एक्स पे पावर 1 है स्टूडेंट। 1 माने आर्ड पावर, आर्ड पावर माने फंक्शन आर्ड। अलजेब्रिक फंक्शन में जब भी पावर आर्ड होता है वो होता है आर्ड फंक्शन। तो ये कुल मिला के क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक है ना, हाँ बिल्कुल है, अलजेब्रिक है। या फिर तो अलजेब्रिक फंक्शन में जब भी पावर आर्ड, पॉलिनोमियल, सीधी सी बात, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल पे जब भी पावर आर्ड होगा तो वो आर्ड फंक्शन होगा। तो पहला तो आर्ड हो गया। दूसरा, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आर्ड होगा, और आर्ड इंटू एनीथिंग जीरो मीन्स आर्ड इंटू एनीथिंग, तो आंसर में तो जीरो ही मिलने वाला, क्योंकि आर्ड फंक्शन की वजह से इसका आंसर जीरो आएगा। और ये आर्ड है तो एनीथिंग जीरो हो जाएगा। यहाँ पे पावर फाइव अगेन आर्ड है ना स्टूडेंट, हाँ 10 -x -x आएगा। यहाँ पे 1, 1 कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, इवन फंक्शन, तो कुल मिला के ये सब जीरो हो जाएंगे। ये मिलेगा हमें, क्या मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा, इवन। तो पहले अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई क्या करना है स्टूडेंट, हमें क्या अप्लाई करना है इसमें, कि देखना इवन है कि आर्ड है। तो इवन आर्ड चेक क्या करना है, ध्यान से देखें तो ये ऑड फंक्शन है। कैसे पता पड़ेगा, पावर ऑड है, पावर ऑड है। या देख ही लेते हैं पूरा, हम देख लेते हैं कि हमें माइनस इफेक्ट मिल रहा है कि क्या। अगर x की जगह x इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुटिंग, x इक्वल टू माइनस एक्स अगर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखें, -π/2 to π/2। अगर यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो -x³ आएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का x cos x आएगा। यहाँ पुट करेंगे तो 10 -x, माइनस बाहर आता है, माइनस बाहर आएगा, पावर ऑड -10 पे 5x। तो कुल मिला के ये सारे लोग तो माइनस इफेक्ट्स में आ गए ना, तो माइनस इफेक्ट्स में आने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी। प्लस का जो बचा हुआ है -π/2 to π/2 में, π/2 to π/2 में 1 dx,
ये हमेशा इवन होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन जीरो को लीव करके इवन होता है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन लीविंग जीरो इज इवन। जीरो को छोड़कर एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन। तो कांस्टेंट फंक्शन इवन है, इसका काम करेगा। बाकी ये सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये तो हमें जीरो मिल गया सिंस ऑड। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन की वजह से जीरो, हमें रिजल्ट में यही देगा। अब ये क्या देगा स्टूडेंट, हमें ये क्या कहता है कि 2 लिखो और 0 टू पाई बाई 2 लिखो। यही तो लिखते हैं, 2 लिखो, 0 टू 0 टू पाई बाई 2 लिखो और 1 dx लिखो। तो 1 dx माने कुछ नहीं, अप्लाई करते हैं 1 माने x होता है, 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे है स्टूडेंट 2। अब ध्यान से देखें तो अपर लिमिट पाई बाई 2 है, मीन्स 2 इंटू पाई बाई 2 और ये कैंसल, आंसर पाई। तो आई की वैल्यू हो गई पाई और पाई हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये एमसीक्यू का है और आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये सारे 8 लोग थे तो खत्म हो गए। इवन कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन होता है, तो इवन होने की वजह से ये हमें रिजल्ट दे गया, तो आंसर मिल गया पाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट स्टूडेंट, इस स्टोरी को करते हैं आज खत्म। पूरी इंटीग्रल की स्टोरी भी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर लास्ट, और ये लास्ट का एमसीक्यू भी है और ये स्टोरी का भी लास्ट है, 7.10 का भी लास्ट है। अब हम इस स्टोरी का एंड करने वाले हैं, तो देखते हैं एंड में क्वेश्चन कैसा है। 4 + अच्छा पहले 0 टू पाई बाई 2 दिख रहा है, इसका मतलब हमें क्या अप्लाई करना है, ये कहाँ गया ये वाला, दिख रहा होगा साफ साफ कि हमें a-x अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही मे भी रिजल्ट हमें मिल जाए। तो देखते हैं 0 टू पाई बाई 2। सबसे पहले तो ये आई है ना स्टूडेंट, हाँ ये आई है, अप्लाई करने पे भी आई ही रहेगा लॉग। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको क्योंकि लास्ट है तो डायरेक्ट करते हैं। 4 + 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स स्टूडेंट कॉस एक्स। इतनी बार कर दिया है कि याद हो गया होगा। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट स्टूडेंट, ये सेकेंड। ऐड कर देते हैं दोनों को, दोनों को क्या करते हैं ऐड। तो ऐड माने 2i, पहले लिख देते हैं 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2 लिखने से 2i मिलेगा हमें लेफ्ट में। और अगर लेफ्ट में 2i मिला तो ये 0 टू पाई बाई 2 लॉग, लॉग ए प्लस लॉग बी मिल रहा है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या कहता है स्टूडेंट, लॉग ए बी मीन्स एक बार लॉग लिखेंगे, बाकी इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे। 4 + 3 साइन एक्स अपान 4 + 3 कॉस एक्स इंटू 4 + 3 कॉस एक्स अपान 4 + 3 साइन एक्स। ध्यान से देखें तो आंसर मिल गया, ये इससे गया, ये इससे गया। अच्छा स्टूडेंट, हमें पता कैसे पड़ जाता है कि ये आइडेंटिटी लगेगी, तो हर बार देखें ना 0 टू पाई बाई 2 में जब भी 0 टू ए की तरह दिखे तो एक बार लगा के चेक कर लें, हो सकता है आंसर मिल जाए, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा मिल जाता है। तो हमें क्या मिला इसमें, 0 टू पाई बाई 2 में स्टूडेंट log 1, log 1 माने तो 0 होता है। देखें ध्यान से, ये कट गया तो सब 1 ही तो बचा, log 1 और log 1 माने 0। और 0 क्या कहता है स्टूडेंट, 0 कहता है कि मैं हूँ 0। लो जी, आंसर हो गया 0। आई थिंक स्टूडेंट ये एक्सरसाइज भी क्लियरली समझ में आया होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर।